क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग पवित्र तृत्व का पर्व मना रहे हैं। एक ईश्वर और उनमें तीन व्यक्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। एक तत्व परंतु तीन व्यक्ति, उनके अलग अलग कार्य। यह एक रहस्य है। हम जानते हैं पिता ईश्वर क्रिएटर है, सृष्टिकर्ता है, संसार का सृष्टि करते हैं। प्रभु यीशु का कार्य अलग है। प्रभु यीशु क्रिस्त रिडीमर है, हम सबका मुक्तिदाता है, हमें पापों से बचाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। और पवित्र आत्मा सैंक्टिफायर हमें पवित्र करते हैं, हमें शुद्ध करते हैं। पवित्र तत्व क्रिस्तीय धर्म का एक महत्वपूर्ण तत्व है और हर एक पवित्र कार्य हम लोग पवित्र तत्व के नाम से शुरू करते हैं और एक पवित्र कार्य हम लोग पवित्र तत्व के नाम से ही अंतिम भी करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिस्तीय धर्म पवित्र तत्व के नाम से भी जाना जाता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम सब यह भी जानते हैं कि हर एक मिस्सा बलिदान हम लोग पवित्र तत्व के नाम से ग्रीटिंग से शुरू करते हैं। इसका उल्लेख कुरिन्थियों के लिखे हुए दूसरे पत्र में अध्याय 13 पद संख्या 13 में हमें पढ़ने को मिलता है। प्रभु इस मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबको प्राप्त हो। जी हाँ, जैसे हम लोग जानते हैं कि पवित्र तत्व एक रहस्य है, उसे समझना उतना आसान नहीं है। बहुत सारे ज्ञानियों ने इसको समझने की कोशिश की है। पूरी तरह से हम में से कोई भी इस रहस्य को नहीं समझ पाया है। एक बार एक बिशप स्वामी जी अपने एक गिरजाघर में पवित्र दृढ़ीकरण संस्कार देने के लिए गए थे। मिस्सा बलिदान के ठीक पहले जो दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने वाले बच्चे थे, उनके साथ कैटेकिज्म क्लास लेने लगे और क्लास के दौरान बिशप स्वामी जी बच्चों से सवाल करने लगे। उनमें से एक छोटी सी बच्ची से उन्होंने यह सवाल किया, व्हाट इज द होली ट्रिनिटी? बच्ची थोड़ी सी घबरा गई, परंतु उसने आंसर किया। उस बच्चे ने कहा, द होली ट्रिनिटी इज 3 persons in one God। बिशप स्वामी जी पूरी तरह से सुन नहीं पाए क्योंकि वो थोड़ा सा ऊंचा सुनते थे और ठीक से नहीं सुना दिया, तो उन्होंने उसे रिपीट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज रिपीट द आंसर। स्वामी जी के बगल में उनके सेक्रेटरी खड़े थे। वे स्वामी जी के कान पे कहते हैं, स्वामी जी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड अंडरस्टैंड और यू वुड अंडरस्टैंड, बिकॉज होली ट्रिनिटी इज अ मिस्ट्री। जी हाँ, होली ट्रिनिटी एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। प्यारे भाइयों और बहनों, संसार में ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें हम लोग नहीं समझ पाते हैं। फिर भी हम लोग इन सारे चीजों के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। जैसा कि हम में से कोई भी अपने बॉस को पूरी तरह से नहीं जान पाता है। हम में से कोई भी अपने फ्रेंड्स को 100% नहीं जान पाते हैं। हमारे जो पड़ोसी हैं उनको तो हम लोग जानते हैं, परंतु 100% हम लोग उनको नहीं जानते। फिर भी हम लोग उनके साथ अपना जीवन बिताते हैं, उनके साथ हम लोग रहते हैं, एडजस्टमेंट हो जाता है। मशहूर वैज्ञानिक आइजक न्यूटन कहते हैं, व्हाट वी नो इज अ ड्रॉप, what we do not know is an ocean।
रॉबर्ट एच स्कॉलर कहते हैं, एनी फूल कैन काउंट द सीड्स इन एन एप्पल, ओनली गॉड कैन काउंट ऑल द एप्पल्स इन वन सीड। पवित्र तत्व को समझना उतना आसान नहीं है, परंतु पवित्र तत्व को समझने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल्स को यूज किए हैं। जैसा कि पानी के 3 फॉर्म्स, 3 रूप होते हैं, स्टीम, आइस एंड लिक्विड। जो भाप और जो आइस बर्फ और जो लिक्विड पानी, ये तीनों एक ही पानी से बना हुआ है, अलग अलग फॉर्म से। ठीक उसी प्रकार पवित्र तत्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हमें पवित्र तत्व के समान अपना जीवन बिताना होगा। हमें हमेशा यह याद रखना होगा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों के जीवन से भी जुड़े हैं। हमें हर बार क्रिएटिव होना होगा, कुछ नया सोचना होगा, कुछ क्रिएटिविटी के साथ अपना जीवन बिताना होगा, जैसे कि पिता ईश्वर द क्रिएटर। हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ, दयालुता के साथ अपना जीवन बिताना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु हम लोगों से कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 में, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हमें भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, विनम्र बनना होगा, विनीत बनना होगा, और हमें अपने जो टैलेंट्स है उसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करना होगा, दूसरों को मदद करना होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट द हेल्पर, जैसे पवित्र आत्मा हर किसी को मदद करता है, हमें भी एक दूसरे को मदद करना होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने मिशन कार्य में पवित्र तत्व को बहुत ही महत्व दिया है, और इसका झलक हमें उनके मिशन कार्य में दिखाई देता है। जब प्रभु यीशु क्रिस्त यॉर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे, प्रभु यीशु क्रिस्त जैसे ही बपतिस्मा लेने के लिए यॉर्दन नदी में जाते हैं और बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, आकाश फट जाता है और वहाँ से कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उन पर आकर खड़ा होता है, और वहाँ से एक आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने मिशन कार्य के दौरान बार बार पिता ईश्वर का उल्लेख करते हैं, पवित्र आत्मा का उल्लेख करते हैं। माई और पिता एक है, मुझसे होकर बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के बारे में भी कहते हैं, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। प्रभु यीशु क्रिस्त पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण के ठीक पहले अपने शिष्यों से कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा दो। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे दैनिक जीवन में हम लोग पवित्र तत्व को कैसे लागू कर सकते हैं? यह रहस्य तो है, परंतु पवित्र तत्व को हम लोग अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं प्रार्थना द्वारा। हर एक इंसान, मुझे लगता है कि सोने से पहले जरूर प्रार्थना करता होगा। मेरे पास एक फॉर्मूला है कि जब हम लोग सोने जाते हैं, हम लोग 3 मिनट प्रार्थना करेंगे। 3 मिनट पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करेंगे। पहला मिनट होगा पिता ईश्वर के लिए, और एक दिन में दिन के जो भी कार्य हम लोगों ने किए हैं, विशेष करके अच्छे कार्य, हो सकता है दोस्तों के साथ अच्छी तरह से बातें की हो सकता है कोई प्रोग्राम अच्छी तरह से गया हो, समाप्त हुआ हो सकता है कोई सक्सेस मिला हो, एग्जाम में पास हुए हो, और जो भी अच्छे कार्य उस दिन में हुए हैं उसे हम पिता ईश्वर को समर्पित करेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे। कहेंगे, ए पिता, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ क्योंकि सब कुछ अच्छी तरह से हुआ। दूसरा मिनट प्रभु यीशु को समर्पित करेंगे। जिस दिन जो भी
काम अच्छे से नहीं हुआ है, कुछ कहा सुनी हो गई है, झगड़ा हुआ है, दोस्तों से कुछ मारपीट हुई है, या फेलियर्स आए हैं, प्रोग्राम ठीक से नहीं हुआ है और हम लोगों ने गलतियां की है, हो सकता है पाप किए हैं, इन सारे चीज़ों को हम प्रभु यीशु से कहेंगे। अब प्रभु यीशु से हम लोग प्रार्थना करते हुए कहेंगे, प्रभु हमें क्षमा कर, मैंने पाप किया है। और तीसरा मिनट हम लोग पवित्र आत्मा को समर्पित करेंगे। जो भी कार्य हमें अगला दिन करना हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट कार्य में जाना हो सकता है कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो सकता है जो भी अरेंजमेंट्स हमें करना हो, इन सारे चीज़ों को हमें पवित्र आत्मा के साथ बांटना होगा। कहना होगा, पवित्र आत्मा कल मुझे ये सारे काम करने हैं, मेरा साथ दे, मुझे मदद कर। जब हम लोग ये 3 मिनट सोने से पहले, ये 3 महत्वपूर्ण मिनट पवित्र तत्व के साथ बिताएंगे, जरूर हमारा क्रिस्तीय जीवन बहुत ही सुंदरमय होगा। प्यारे भाई और बहनों, यकीन करता हूँ आज से हम लोग पवित्र तत्व को हमारे साथ रखते हुए सोने से पहले 3 मिनट जरूर इस्तेमाल करेंगे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए। जब हम लोग इस तरह की छोटी छोटी प्रार्थना अपने जीवन में करते रहेंगे, जरूर हमारा जीवन सुंदरमय होगा, परिवार अच्छा होगा। आमीन।